हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है कन्या राशि की सन या मून में जिनकी भी वर्गो साइन है उनके लिए है ये रीडिंग। और जो है कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि मार्च का महीना कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी, जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। और इसमें से जो भी गाइडेंस मिलता है, अगर आपका इंट्यूशन कहता है, आपकी गट फीलिंग कहती है कि उसे फॉलो करना चाहिए तो करें, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई गाइडेंस हो। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं कन्या राशि के लोगों के लिए मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है, कैसा चल रहा है वर्तमान समय में, और आने वाले दिन कैसा रहने वाले हैं। प्लीज एंजल गाइड करें। बहुत सारे कार्ड्स हैं। बड़ी अच्छी शुरुआत है। ओ वाह, देखिए जब मैं रीडिंग करने के लिए स्टार्ट किया था ना, मैंने सफल किया और सबसे पहला कार्ड यही गिरा था नीचे। लेकिन मैंने पूरी तरीके से अच्छे से प्रेयर नहीं किया था उस वक्त, तो मैं ये कार्ड नहीं लिया था, मैंने स्टार्ट नहीं हुआ है करके, और ये कार्ड दोबारा आ गया। तो ये कार्ड बहुत महत्व रखता है इस मंथ आप लोगों के लिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि 2 बार एक ही कार्ड का आना इतने सारे कार्ड्स में से महत्व रखता है कि वो एक कुछ स्पेशल मैसेज दे रहा है आप लोगों को, कुछ गाइड कर रहे हैं आपको। तो इस चीज को ध्यान में रखें। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, और सबसे अच्छी बात यह है कि एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, उन्नति को दर्शाने वाला, उन्नति के चरम पे, मतलब आप मंजिल के पास पहुंचने को है, कुछ इस तरह का मैसेज देता हुआ ये कार्ड है। वर्ल्ड कार्ड है, बैक टू बैक, मेजर आर्काना। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके आज क्या हो रहा है? आपको पता है बहुत सारे कार्ड्स गिरे करके मैं 5-6 कार्ड्स को एक साथ गिरे हुए थे, तो मैं उसे रख दी थी और ये कार्ड उसके नीचे में था सबसे, मतलब जब मैंने इस तरह से गिरा तो उसे ऐसे उठाकर देखा तो यही कार्ड था। तो ये भी बहुत महत्व रखता है, दोबारा इस कार्ड का आना भी बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक डेविल है और उसके जस्ट नीचे एम्परर है। डेविल और एम्परर की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक। तो यहां पे आप लोगों के लिए है 10 ऑफ कप है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, स्ट्रेंथ है, द वर्ल्ड का कार्ड है और 6 ऑफ कप का कार्ड है। यहां से भी मैं एनर्जी निकाल लेती हूं, उसके बाद आपको डिटेल में बताती हूं। ये क्या हो रहा है आज? नंबर 23। और जब मैंने रीडिंग स्टार्ट किया था, जब मैंने ऑन भी नहीं किया था ये, मैं नॉर्मली जब रीडिंग स्टार्ट करती हूँ तो एक बार सारे कार्ड्स को सफल वगैरह करके, प्रेयर करके, फिर जो है स्टार्ट करती हूँ। तो ये कार्ड मुझे नजर आया था, गिरा था, ओपन हुआ था, जब मैं सफल कर रही थी तो यही कार्ड सफल हुआ था। नंबर 23, ऑल टाइड अप। नंबर 4, 5, 6, ये नंबर महत्व रखता है आप लोगों के लिए। ओके, नंबर 5 अगेन, अटैचमेंट।
5 की एनर्जी आ गई है। हो सकता है इस टाइम पीरियड पे आपको 55 555 नंबर्स नजर आए। सावधान रहने को कहा जा रहा है आप लोगों को। बहुत ज्यादा किसी चीज से लगाव, अटैचमेंट, पजेसिव होना किसी चीज को लेकर, बहुत ज्यादा एक तरीके से कहा जाए तो मोह जाल में फंसे रहना, ये चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है इस मंथ आपको। तो किसी भी, चाहे इंसान हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कोई पद हो, प्रतिष्ठा हो, कोई अपनी इच्छा हो, उसका बहुत ज्यादा आप मोह ना रखें, एक तरीके से मोह ना रखें। दूसरी बात ये कि लगाव, अति लगाव आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हुए हैं, नंबर 10, नंबर 20, 10 और 20। एनवी और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एनर्जी बहुत ही मतलब सावधान करने वाली है, मैं कह सकती हूँ, पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं क्या है। हाँ, बॉटम ऑफ द डेक तो ठीक है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आ रहा है और कम्युनिटी कार्ड है। देखिए यहाँ पर भी देखिए 3 4 7 होता है और यहाँ पे है 7 7 7, एक कार्ड एक साथ आ रहे हैं, 10 20 एक साथ आ रहे हैं, 5 5 एक साथ आ रहे हैं यहाँ पे कार्ड्स। तो आप देख सकते हैं कि कार्ड्स नंबर के द्वारा क्या बताना चाहते हैं। मैं पहले बुरी बातें बता लेती हूँ, जो बुरी बातें हैं, जो वार्निंग दी जा रही है आप लोगों को। बहुत ज्यादा लगाव, बहुत ज्यादा अटैचमेंट, किसी भी चीज से एकदम अति जुड़ाव, कोई कनेक्शन हो, कोई इंसान हो, कोई रिश्ता हो, कोई सिचुएशन हो, कोई अपने पास कोई चीज है जिसे आप पकड़ के रखना चाहते हैं, तो उन चीजों को आपको छोड़ना है। और अगर नहीं छोड़ते हैं या फिर उससे अटैचमेंट कम नहीं करते हैं तो ये चीजें आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी, बाधक बनेगी, आपकी ग्रोथ में मुश्किलें पैदा करेंगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति में या आप अपनी मंजिल तक पहुंचने में आपको परेशानी करेंगी। कोई भी हो सकता है। यहाँ पे डेविल का कार्ड भी है, एडिक्शन को बता रहा है। देखिए ये भी यही बता रहा है, अति मोह, कोई जंजीर है जो उसने बांध कर रखा हुआ है आपको, जो चीज आपको परेशान करेगी, बहुत बुरी तरह परेशान करेगी, आगे बढ़ने नहीं देगी, आपकी सोच को बांध के रखेगी, आप उससे परे सोच ही नहीं सकेंगे, चाहे वो इंसान हो, कोई कनेक्शन हो, कोई चीज हो, कोई भी चीज हो सकती है। ये यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई एडिक्शन भी हो सकता है कुछ, या फिर ऐसे लोग हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या ऐसे लोगों का एक झुंड हो सकता है जिनमें आप फंसे हुए हैं। जैसे कई बार होते हैं ना कि ऐसे, जैसे मान लीजिए एक पढ़ने वाला बच्चा है, एज अ एग्जाम्पल दे रही हूँ, पढ़ने वाला बच्चा है, अचानक वो ऐसे फ्रेंड्स के ग्रुप में फंस जाता है जो जिनका काम है मौज मस्ती करना, घूमना फिरना और बुरी लतों में शामिल रहना, जबकि वो जो फंसा है बच्चा, वो जो है पढ़ने वाला बच्चा है, संस्कारी बच्चा है, उसका फोकस अपने कैरियर को बनाने में या अपना भविष्य बनाने में है। लेकिन वो एक दिन बातों ही बातों में उसे उलझा लिया जाता है और फंसा लिया जाता है। एक समय के बाद उस बच्चे को मतलब रियलाइज भी होना बंद हो जाता है और वो फंस कर रह जाता है, फिर वो कैसे निकले। यहाँ पे अगर वो फंसता है, इसका मतलब है उसका कैरियर बर्बाद हो जाना, उसका पढ़ाई पे प्रभाव पड़ना, उसका हेल्थ प्रभावित होना, या उसके जो संस्कार हैं उनमें वो खराब हो जाना। तो ऐसे लोगों के साथ उसका रहना, अगर वो ये सोचता है कि नहीं ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता, तो एक तरफ उसका कैरियर है, दूसरी तरफ उसके फ्रेंड्स है, तो उसकी भलाई इसमें है कि वो अपने ऐसे लोगों को छोड़ दे, क्योंकि ऐसे लोग फ्रेंड नहीं होते हैं। ये लोग सिर्फ वक्ती फ्रेंड हो सकते हैं, जो जिनके साथ आप थोड़ी देर हंस बोल लेंगे, क्योंकि फ्रेंड का मतलब ये होता है कि जो आपको सही दिशा दिखाए, सही राह दिखाए, उसका सपोर्ट आपको आगे बढ़ने में मदद करे, आपके अच्छे बुरे हर वक्त में वो आपके साथ खड़ा हो। तो ये फ्रेंड की परिभाषा तो नहीं होती है जो कि आपको बुरी लतों में फंसाए, आपको आपकी पढ़ाई से, आपकी शिक्षा से, आपके कैरियर से, या आपके अच्छे फ्यूचर से दूर कर दे। तो ऐसा एग्जाम्पल मैंने कहा, तो ऐसा ही आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जो इस मंथ जो है हाईलाइट होगी, वो चीज आपको ट्रिगर कर रही है। यहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जो है उस बुरी आदत, बुरी लत
से बाहर निकले, इसलिए ये ट्रिगर किया जा रहा है। या तो आप यूनिवर्स के द्वारा ट्रिगर किया जा रहा है इस तरह की चीजें करके, या फिर आपके सोलमेट के द्वारा किया जा रहा होगा, या आपका ट्विन होगा उसके द्वारा किया जा रहा होगा। कुछ ना कुछ तो है जो ट्रिगर कर रहा है कि आप यहाँ से बाहर निकले, आपको समझ में आए कि आपके आसपास एनवी लोग हैं, आपके पास आसपास कोई कुछ ऐसा कनेक्शन है, कोई चीज है जिसने आपको बहुत बुरी तरीके से बांध कर रखा है, आपकी सोच पर ताला लग चुका है, आप कुछ मूव नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, उस कनेक्शन से या उस जगह से आप मूव नहीं कर पा रहे हो, पूरी तरीके से स्टक हो चुके हो, और ये बिल्कुल भी आपके लिए शुभचिंतक नहीं है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग का मतलब यही है कि कुछ ना कुछ यूनिवर्स के द्वारा अचानक ही बदलाव होंगे। अचानक या तो आपका दिमाग बदलेगा, या तो परिस्थितियां बदलेंगी, या एक ऐसा तूफान या झटका आपको लगेगा जहां पे आपको समझ में आएगा कि ये चीजें आपके लिए सही नहीं है, आपके कैरियर के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए सही नहीं है। ये चीज आपको रियलाइज होने वाली है इस मंथ में, क्योंकि एनर्जी यही है। अब देखिए, कुछ लोगों के लिए तो यह है कि ये रियलाइज होगी, और कुछ लोगों के लिए यह है, किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आप इन चीजों में फंस सकते हैं। ये सावधानी भी आपको दी जा रही है कि अगर आप सावधान नहीं रहे, आपका अपनी मंजिल पर से फोकस हटा, अपनी फैमिली पर से फोकस हटा, आपका अपने कैरियर पर से फोकस हटा, या जैसे ही आप कमजोर होते हैं किसी तरीके से, किसी भी कोई वीक पॉइंट जैसे ही आपकी लोगों को, या उस डेविल एनर्जी के लोगों को, या डेविल एनर्जी या आपके एनवी जो है, दुश्मन जो है, शत्रु जो जलन ईर्ष्या रखते हैं, ऐसे लोगों को पता चलती है, तो वो उस वीक पॉइंट का फायदा उठाकर आपको फंसा सकते हैं, आपको उलझा सकते हैं। तो आपके लिए सावधानी भी है। अगर आप अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, अपने कैरियर को बनाने में लगे हुए हैं, फैमिली पर फोकस कर रहे हैं, इधर उधर की चीजों में आप गलत रास्तों पर नहीं चल रहे हैं, तो आपको इस मंथ सावधान रहना चाहिए ऐसे एनवी वाले लोगों से, और इस तरह की डेविल एनर्जी वाले लोगों से दूरियां जितनी बना के रहेंगे उतना ही है। किसी किसी के जीवन में अचानक तूफान, अचानक लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, अचानक बहुत ज्यादा फेरबदल हो सकता है, बहुत तूफान सा मच सकता है इन्हीं सब ऊर्जाओं की वजह से। तो एनर्जी बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है यहाँ पे, आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाह रहा है। 555 का नंबर हमेशा मैं ये कहती हूँ कि ये आपको सिखा रहा है, समझा रहा है, लेकिन यहाँ पे ना ये ऐसा टीचर है, 55, 555, ये वाले जब टीचर जब बनते हैं ना, तो एक टीचर होता है कि जो आपको लंबे समय से आपको सिखा रहा है, समझा रहा है, प्यार से बता रहा है कि आपको ऐसा करना है, या फिर मान लीजिए आपको होमवर्क करना है, पढ़ाई करना है, आप नहीं समझ रहे हो, तो फिर दूसरा कोई टीचर आता है, वो आपको 2-4 थप्पड़ लगाकर जो है समझाता है, सिखाता है। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ आपकी भलाई चाहते हैं ना। इसलिए आपको, जब आपने सीधे से नहीं समझा, तो 2-4 थप्पड़ लगाकर आपको समझाने की कोशिश की गई, ताकि आप सही रास्ता चल सके। तो यहाँ पे 55, 555 की एनर्जी यही होती है कि आपको झकझोड़ कर, ठोकरें लगाकर, आपको चोट पहुंचाकर समझाया जाए कि कौन सही है, कौन सा रास्ता सही है, आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, और आपको सुधारना है, आपको समझाना है उसे। इसलिए ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसे आपसे कोई दुश्मनी है, वो आप चाहता है कि आप जो ट्रैक से भटक गए हैं, अपने वापस ट्रैक पे आइए, अपने सही दिशा पे आइए, सही रास्ते पर आगे बढ़िए। ये सारी चीजें सिखाने के लिए 55, 555 की एनर्जी आती है। तो अगर आपको 55, 555 और इसी तरह के 555 नंबर्स बार बार नजर आ रहे हैं रिपीटेडली, तो सोचिए, समझिए उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है, किस विषय के बारे में बात कर रहे हैं। कहीं वो चीज आपके लिए सही तो नहीं है, कहीं वो चीज आपके लिए गलत तो नहीं है। क्योंकि सही, अगर आप सही रास्ते पर अगर आप चल रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें सही रास्ता हो, तो कभी भी 555 नजर नहीं आता है। अगर आप अपने ट्रैक से भटकेंगे, गलत रास्ता चुनेंगे, अटैचमेंट में फंसेंगे, जलन ईर्ष्या में फंसेंगे, तो ये 55, 555 की एनर्जी आपको समझाने जरूर आएगी कि आप गलत ट्रैक पे हो। और ये जो है ना, मैंने जैसे कि कहा, थप्पड़ मारकर करने वाला है, तो मतलब जीवन में कुछ ना कुछ तो ऐसा उतार चढ़ाव आने वाला है जो आपको दुखी करेगा, परेशान करेगा, रुलाएगा। तो इस तरह की एनर्जी है।
तो संभलना है आपको। और बहुत ज्यादा अटैचमेंट से, बहुत ज्यादा स्टक जहां पे है वहां पर से, और खासकर जलन ईर्ष्या, आपने आपके स्वयं के मन में भी अगर जलन ईर्ष्या किसी भी चीज के लिए है, या दूसरे के लिए है, या दूसरे की कामयाबी से है, तो उससे भी आपको दूरी बना के रखनी है। मतलब अपने आप में खुश रहिए, आपके पास जो है जितना है उसमें खुश रहिए, अपने अपनी उन्नति पर काम करना है, आगे बढ़ना है, ये यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है। डेविल एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं यहाँ पे, तो इस मंथ आपको बहुत सावधानी रखनी है। और वैसे भी होली के समय बहुत नकारात्मक ऊर्जाएं एक्टिवेट रहती हैं, पावरफुल कंडीशन में रहती हैं, तो इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। और जितना हो सके अपना प्रेयर कीजिए, पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, और अपने अंदर पॉजिटिविटी बनाकर रखेंगे तो कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। सावधानी जरूर बरतें। यहाँ पे मैं और एक बात बता दूं, 777 की एनर्जी भी है यहाँ पे। 777 की एनर्जी आपको जो है प्रोटेक्शन देती है, इनर स्ट्रेंथ देती है। और यहाँ पे है स्ट्रेंथ का कार्ड, तो इनर स्ट्रेंथ है आपके पास, स्ट्रेंथ है आपके पास, और आप इन चीजों से, नकारात्मक ऊर्जाओं से लड़ सकते हैं। आपको बस अपनी आत्मशक्ति का प्रयोग करना है, ये कहा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 10 ऑफ कप से, फैमिली के साथ। अब हम बात करते हैं फैमिली की। फैमिली कंप्लीट होगी, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे। अगर जो लोग अरेंज मैरिज कर रहे हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने वाले हैं जो एकदम नया है, अजनबी है, जिसे आप बहुत अच्छे से नहीं जानते, या जानते भी हैं तो भी आप उसके बारे में और थोड़ा सा जानकारी ले लें, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। तो जो भी अजनबी व्यक्ति आएगा या आएगी, उसमें हो सकता है कि वो डेविल एनर्जी के साथ हो, मतलब वो जरूरी नहीं है, वो आपका कार्मिक हो सकता है, जो कि आपके पास्ट लाइफ के किसी कर्मा का बदला लेने आया हो, तो उसके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ संभव नहीं है। तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं, या फिर नए फ्रेंड्स भी बन रहे हैं यहाँ पे, तो भी चांसेस है कि डेविल एनर्जी के साथ हो, कोई कार्मिक पार्टनर हो, और वो पार्टनर आपको जो है पिछले किसी जन्म का हिसाब किताब बराबर करने आया हो। तो यहाँ पर अगर किसी भी अजनबी से आपकी मुलाकात होती, तो देखिए जहां तक हो सके अजनबी लोगों को, जिन्हें आप बिल्कुल नहीं जानते, या जिनके बारे में जिनको आप बरसों से तो जान रहे हो, लेकिन उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते हो। होता है ना कि आप बाहर से तो जानते हो किसी को, लेकिन उसके मन में क्या है, वो किस तरह का इंसान है, उसकी किस तरह की सोच है, आप वो नहीं जान पाते हो। तो ऐसे लोगों से आपको सावधानी बहुत ज्यादा बरतने की जरूरत है। अपने सीक्रेट्स मत बताइए, एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए। और अगर मैरिज वगैरह की बात चल रही है, तो उसे एक थोड़ा सा सोचने समझने के लिए एक अच्छा टाइम लीजिए, और उसके बाद अपने फैसले कीजिए। बहुत तुरंत हड़बड़ी में नहीं करना है, वरना आप फंस सकते हैं, परेशान हो सकते हैं आगे चलकर। तो सबके लिए तो ये सारे मैसेजेस होंगे नहीं, तो जिनके लिए भी है वो अपना सावधानी बरतें। तो यहाँ पे बात हो रही है फैमिली की, तो यहाँ पे दो एनर्जी है। देखिए कुछ किसी के लिए तो ये है कि आपको आपका ट्विन फ्लेम मिलेगा, सोलमेट मिलेगा, या फिर कार्मिक मिलेगा। कार्मिक अगर है तो सावधानी बरतें। बाकी ट्विन फ्लेम जर्नी में तो यूनिवर्स के हिसाब से चलती है चीजें, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आपको आपका सोलमेट मिलता है तो ये आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। किसी किसी के लिए ये मैरिज जो है आपके बचपन के फ्रेंड से भी हो सकती है, या फैमिली फ्रेंड्स से हो सकती है, जिनसे आपकी बरसों से जान पहचान हो, स्कूल टाइम से, कॉलेज के टाइम से, ये भी हो सकता है। या आपकी फैमिली के फ्रेंड्स, जैसे फैमिली के मेंबर्स के फ्रेंड्स की फैमिली से कुछ जुड़ाव होता है ना, कि जानते हैं, एक दूसरे की फैमिली को जानते हैं, तो कुछ इस तरह की भी हो सकती है। मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो फैमिली के लिए तो बहुत अच्छा है, वक्त है, बहुत स्ट्रांग लग रहा है। और दूसरे लोग, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, उनकी बात करें तो फैमिली के साथ जो है यात्रा के योग बन रहे हैं। घूमेंगे फिरेंगे, यात्रा करेंगे, अच्छा वक्त गुजारेंगे। उस यात्रा में हीलिंग भी होगी, नॉलेज भी बढ़ेगा, ये भी नजर आ रहा है, और खुश रहेंगे। बहुत सारी खुशियां आती हुई नजर आ रही है आपकी जीवन में। तो या तो
आप आसपास भी घूम सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए चांसेस ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आप लंबी दूरी की यात्रा करेंगे, वर्ल्ड टूर भी कर सकते हैं या देश विदेश की यात्राएं करेंगे, इसकी भी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। अगर यात्रा पे जा रहे हैं सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि यात्रा पे जब भी आप जाते हैं अजनबियों से मुलाकात होती है, उनसे मेल जोल होती है, तो उनसे सावधानी जरूर बरतें। पोजीशन बहुत अच्छी होगी, फाइनेंशियली आप स्टेबिलिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, मतलब स्ट्रांग हो रही है फाइनेंशियली पोजीशन आपकी। अचानक आपको धन लाभ हो सकता है, या तो नौकरी बिजनेस में अचानक धन लाभ होगा, या कोई पैतृक संपत्ति मिलेगी, या कोई गिफ्ट मिलेगा बड़ा सा अच्छा, जिसकी वजह से आप काफी खुश रहने वाले हैं। धन के मामले में थोड़ा सा आप पजेसिव हो सकते हैं इस मंथ, तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा अपने दिल दिमाग में जो है धन को हावी नहीं होने देना है। कमाई करना अच्छी चीज है, पैसे कमाना भी अच्छी चीज है, लेकिन पैसे के कमाने के पीछे जो पागल हो जाते हैं ना कुछ लोग, जो रात दिन सिर्फ दिल दिमाग में खाली पैसा चलता है, तो उस स्थिति से आपको बचना है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति होती हुई नजर आ रही है। कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें तरक्की होती हुई नजर आ रही है। जो भी आप अपना काम करेंगे, चाहे अपने हॉबी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, चाहे कुछ कैरियर का नया ऑप्शन चुन रहे हैं, वो आपकी अच्छी होगी। कुछ कलात्मक काम भी करेंगे आप, जिसमें आपको बहुत अच्छा लोगों का सहयोग मिलेगा, ये नजर आ रहा है यहाँ पे। 96, 69 नंबर्स आपको नजर आ सकते हैं, तो अपने इमोशन और जो है अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बैलेंस बनाकर रखना होगा। ये नंबर्स आपको बताते हैं कि आप बैलेंस बनाकर चले, बहुत ज्यादा भावुक भी मत होइए और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी मत होइए, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स बताता है बहुत ओवर प्रैक्टिकल हो जाना, जहाँ पे आप सिर्फ अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं और अपने जीवन के बारे में, खुशियों के बारे में ध्यान नहीं दे रहे, तो ये एनर्जी भी आपको प्रभावित कर सकती है। स्ट्रेंथ कार्ड है, व्यापार व्यवसाय में स्थिति बहुत मजबूत होगी, रिश्तों में स्थिति बहुत मजबूत होती हुई नजर आ रही। हेल्थ इश्यू मुझे कोई वैसे खास लग नहीं रहा है कि कोई परेशानी इस मंथ है, लेकिन हाँ मानसिक चिंताएं हो सकती है, और डेविल एनर्जी की वजह से किसी एडिक्शन में फंस सकते हैं, सिगरेट शराब या फिर ये जो भी होते हैं इन सब चीजों में, जुए वगैरह की लत या बैटिंग वेटिंग की लत, ये सारी चीजों में आप फंस सकते हैं, तो अपने आप को सावधानी जरूर बरतें, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें, ज्यादा अच्छा है। दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, मुलाकात हो सकती है, बचपन के फ्रेंड से मुलाकात हो सकती है इस मंथ, या दोस्तों के साथ या अपनी कम्युनिटी के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे, एंजॉय करेंगे, ये भी यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। खुशियां आती हुई नजर आ रही हैं, बस जो है आपको कुछ चीजों के बारे में सावधानी बरतने की जरूरत है। ओवरऑल एनर्जी कहूं तो पॉजिटिव है, और 5, 5, 10, 10, 10, 20 रिपीट हो रहे हैं, दुगना बढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपने एक उंगली अगर कहीं फंसा दी गलत चीजों में, गलत लोगों में, तो आपकी 10 उंगलियां फंसने में टाइम नहीं लगेगा। ये एक तरीके से सावधानी बताई जा रही कि आप इस तरह से आपको सावधान रहना है। बाकी आने वाले दिनों में यहाँ पे एम्परर की एनर्जी भी है, तो आने वाले दिन में काफी पोजीशन स्ट्रांग होगी, काफी प्रैक्टिकल रहेंगे, और इन सब चीजों से आप लेसन सीख कर बहुत स्ट्रांग बनने वाले हैं। ये चीजें जो है ना, ये सारे कार्ड्स, ये एनर्जी जो है, बैड एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज जो है, इनसे बहुत अच्छा लेसन सीखने वाले हैं। मैंने कहा ना कि 55 की एनर्जी आपको लेसन सिखाने आती है, और थप्पड़ मार के लेसन सिखाने आती है कि अब तो आपको संभलना ही होगा, अब तो आपको सुधरना ही होगा। ये वाली एनर्जी में रहती है यूनिवर्स, तब आपको 55, 555 की एनर्जी नजर आती है, मतलब सुधर जाओ, ये वाली बात होती है। तो उससे आपको संभलने की जरूरत है। जब भी आपको 55, 555 नंबर्स नजर आते हैं, सोचिए समझिए उस वक्त क्या चल रहा है दिमाग में, आपको ध्यान देने की जरूरत है, ऐसे इग्नोर नहीं करना है। देखिए, जब हमारे आसपास, हम 24 घंटे हमारे आसपास नंबर्स चलते रहते हैं, हमको सारे नंबर्स नजर नहीं आते हैं, कुछ एक नंबर्स कभी कभार ही नजर आते हैं, खासकर एंजल नंबर्स जो होते हैं कभी कभार ही नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे हमको नंबर नजर आ रहे हो।
तो आपको समझना चाहिए, अगर आप इस टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप देखते हैं टैरो रीडिंग देखते हैं, आप अपने भविष्य की चिंता करते हैं, या आप अपनी परेशानियों से घिरे हुए हैं और आपको कुछ कुछ समझ में आता है नंबर्स के बारे में जब हम कहते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि अगर ये नंबर नजर आ रहे, कभी भी बार बार कोई नंबर नजर आ रहा है, आप तुरंत जो है कहीं पर भी सर्च कीजिए और देखिए कि उस नंबर का मतलब क्या होता है। और ना अगर आपको याद नहीं रहता ना, तो एक डायरी बनाइए और उस डायरी में आप नोट कीजिए कि जब आपको ये नंबर नजर आया उस वक्त आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा था, किस विषय के बारे में आप सोच रहे थे। और फिर जब आप उस चीज के बारे में शांत रहेंगे ना, तो आप सोचिए कि ये चीज सही है, गलत है, आपको ये करना चाहिए। मान लीजिए जैसे कोई काम है और कोई काम के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आप मान लीजिए आपको जो है 111 नजर आ जाता है। आप मान लीजिए आप सोच रहे हैं कुछ नया काम स्टार्ट करने का, 111 नजर आ जाता है। आपने नोट कर लिया कि आप ये बिजनेस या ये काम शुरू करने की सोच रहे हैं, अभी आपको 111 नजर आया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, मैं इसे सिर्फ ऐसा एग्जांपल बता रही हूँ। तो आपको अगर बार बार ये समझ में आ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि ये अच्छी स्टार्ट के बारे में बता रहे हैं, एक पॉजिटिव नंबर है। और अगर जो है आपको इसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, एक नई शुरुआत को बता रहा है और अच्छी शुरुआत को बता रहा है, तो आप इस काम में आगे बढ़ सकते हैं। वैसे ही अगर मान लीजिए आपको कुछ काम के बारे में सोच रहे हैं और मान लीजिए आपको 666 की एनर्जी मिल जाती है, बार बार 666 66 नजर आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि उस काम में, उस प्लानिंग में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ सुधार की आवश्यकता है। तो आपको उसे फिर से सोचना है, समझना है, उसके बारे में पूरा फ्यूचर तक की बात सोचिए, कहीं कोई कमी है, कहीं किसी बदलाव की उस काम में जरूरत है, इसलिए आपको बार बार 66 नंबर नजर आ रहा है। तो इस तरीके से सारे एंजल नंबर्स के मतलब होते हैं, उसको आप में ध्यान रखिए और जो है आप सोचिए। अगर तुरंत, क्योंकि ना मैं बार बार कहती हूँ कि यूनिवर्स आपको साइन देते हैं, और वो साइन कैसे होते हैं, जैसे जुगनू होते हैं ना, जुगनू बस सेकंड भर को जुगनू चमकता है और उसके बाद वो गायब हो जाता है अंधेरे में, आप ढूंढते रह जाओगे, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। वैसे ही यूनिवर्स जब आपको, आपका दरवाजा खटखटाना हो, जब आपको किसी राह पे डालना हो या आपको कुछ समझाना सिखाना हो, तो वो बस जुगनू की तरह आपको स्पार्क देते हैं, नंबर के द्वारा, किसी साइन के द्वारा, किसी गाने के द्वारा, किसी सिचुएशन का याद आ जाना, किसी व्यक्ति का याद आना, इसी तरीके से अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चीजें। तो आपको उस बस वो जुगनू वाला जो पॉइंट है उसे ही पकड़ना होता है कि उस वक्त में आप क्या सोच रहे थे, आपको कौन सी दिशा दिखाई जा रही है। वो एक कहावत है ना कि जो भाग्य होता है वो सिर्फ एक बार दरवाजा खटखटाता है, लेकिन जो दुर्भाग्य होता है ना, वो बार बार दरवाजा खटखटाता है, खटखटाते जाता है जब तक आप दरवाजा खोल नहीं देते। तो जब आपके लिए भी यही कहावत कही जाती है, इस चीज पर आप अमल कर सकते हैं कि अगर आपको साइन मिल रहे हैं, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से, तो आप उस पर चलें और अपना भविष्य बेहतर बनाएं। वरना डेविल एनर्जी वाले लोग, दोस्त तो ऐसे होते हैं ना कि आपको घर से पकड़ पकड़ के ले जाएं। अगर आप कहें, बोलेंगे किसी पार्टी में नहीं जाना है, यार मेरे को पढ़ाई करनी है, तो आपको पकड़ पकड़ के लेकर जाएंगे कि नहीं चलो, कसम दे देकर लेके जाएंगे, मुफ्त में आपको घुमाएंगे, फिराएंगे, पिलाएंगे, जब तक आपकी आदत बुरी ना हो जाए, उन लोगों की संगति में आप बिल्कुल उन्हीं की तरह नहीं हो जाते हैं। तो ये दुर्भाग्य होता है कि आपके पीछे पड़ जाना। चलिए आप लोगों के लिए देख लेते हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए, और एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं, नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है ये देखेंगे। मेरा मानना यही रहता है कि अगर आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं तो वीडियो पूरा देखें, उसमें जो भी गाइडेंस है, आपकी गट फीलिंग, आपका इंट्यूशन आपको बताएगा, समझाएगा, और उस चीज को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। इस रीडिंग का क्या महत्व होता है, कि ये रीडिंग आपके सामने आती है सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए, आपके अच्छाई के लिए। तो वीडियो देखें,
और जो समझाया जाता है समझें, जो साइन नजर आता है यूनिवर्स की ओर से उसे समझने की कोशिश करें और अपना फ्यूचर बेहतर करें, अपने जीवन को बेहतर ढंग से जिएं। जो आपका लाइफ पर्पस है, जो आपका सोल पर्पस है, उसे समझकर उसे पूरा करने की कोशिश करें। प्लीज एंजल गाइड करें। ट्रस्ट, वेट, यस। और बॉटम ऑफ द डेक है इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने आप पर, अपने ईश्वर पर विश्वास रखना जरूरी है, यूनिवर्स पर विश्वास रखना है। अगर विपरीत परिस्थितियां हैं तो आपकी प्रार्थना की शक्ति उस भंवर से, उस तूफान से आपको बाहर निकाल सकती है। अगर आप पूरी विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं आप, धर्म सिर्फ एक माध्यम होता है। मेरा ऐसा मानना है कि धर्म सिर्फ एक माध्यम होता है। जो यूनिवर्स है, जो गॉड है, जो ईश्वर है, वो तो एक एनर्जी के रूप में है, एक हायर एनर्जी के रूप में है। ना उसका कोई स्वरूप है, ना उसका कोई आकार है, ना वो हर जगह है, बस देखने की दृष्टि होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप जिसे भी मानते हो उस पर विश्वास आपको रखना जरूरी है। हो सकता है जिस भी चीज के बारे में आप सोच रहे हैं उसमें, उस काम के होने में अभी समय है, तो अभी थोड़ा सा इंतजार करें, प्रतीक्षा करें, सही समय आने पर वो चीजें होंगी। और किसी के लिए ये है, जो भी आप पूछ रहे हैं उसके लिए हाँ है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, उस काम को कर सकते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है इट्स अप टू यू, तो आप जिस भी चीज के बारे में, ओ वाह, इट्स अप टू यू के नीचे भी यस है। तो यहाँ पे दो दो यस नजर आ रहे हैं, एक बॉटम ऑफ द डेक में है और एक यहाँ पे ओपन हुआ है, तो दो यस है और उन दोनों के बीच में है इट्स अप टू यू। तो आपके अपने हाथ में भी कुछ चीजें यूनिवर्स ने दे रखी है, तो यह आपकी मेहनत पर निर्भर करता है, आपके विश्वास पर निर्भर करता है, आप कितने निष्ठा से, कितने मेहनत से आप आगे बढ़ते हैं। इस चीजों पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। आपकी सफलता, आपकी खुशियां, आपका जो पर्पस है वो पूरा हो गया या नहीं, ये चीजें महत्व रखती हैं। तो काफी कुछ आपके अपने हाथ में है। मुझे बहुत स्ट्रांगली फील आ रही है यहाँ पे कि आपको के लिए ना ये एक इम्तिहान की घड़ी है, कि आपको नकारात्मक ऊर्जाओं के बीच में डाला जा रहा है या डाला गया है, या आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जाएं भेजी गई हैं। और आपके लिए ये चैलेंज है कि इन नकारात्मक ऊर्जाओं से, यानी इस अंधेरे से, आप, हम सीधी सिंपल में भाषा में बात करें तो आपको एक अंधेरे में डाल दिया गया, एक अंधेरे रास्ते पर खड़ा कर दिया गया है। और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप स्वयं अपनी आत्मशक्ति से, अपनी मजबूती से, अपनी शक्ति से जो है उस अंधेरे को पार करके आगे बढ़कर दिखाएं अपनी मंजिल की ओर। यूनिवर्स साथ जरूर है, लेकिन वो आपका इम्तिहान ले रहा है कि आपका कितना आपका विश्वास कितना है उस पर, ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ इम्तिहान की बात हो रही है, परीक्षा हो रही है, अग्नि परीक्षा एक तरीके से कह सकते हैं इसे आप। तो इसमें कामयाब होना नहीं होना ये आपके स्वयं के हाथ में है। ये आपका जीवन है और ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कौन सी दिशा देते हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग का कार्ड यहाँ खुद से ओपन हुआ है गाइडेंस में। तो ये हीलिंग का समय है और यहाँ पे देखिए डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड पहले आ चुका है। तो यहाँ पे ना रिपीट हो रहे हैं कार्ड्स, जो मैसेज है ना वो रिपीट हो रहे हैं। तो वही मैंने कहा ना, एक टीचर ने आपको प्यार से बहुत अच्छे से समझा लिया है कि आप गलत रास्ते पर हो, आप गलत लोगों के साथ हो, आप बहुत ज्यादा अटैचमेंट में हो, ये चीजें आपके लिए सही नहीं है, आपके भविष्य के लिए सही नहीं, चीजें समझा चुका है। लेकिन जब आप नहीं समझे तो ये दूसरा टीचर है जो आपको थप्पड़ लगा के, आपको प्रॉब्लम में डालकर, आपको एग्जाम में डालकर, आपको अंधेरे रास्ते पर अकेला छोड़कर आपसे कह रहा है कि अब हिम्मत है तो आप आगे बढ़ो, अपने आप को पहचानो, अपनी हिम्मत को पहचानो और इस अंधेरे से बाहर निकलो। ये एक एग्जाम वाली बात हो रही है यहाँ पे, और इसीलिए शायद रिपीट हो रहे हैं।
चलिए और देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। प्लीज गाइड करें। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। देखिए ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं, मैंने कहा ना, जैसे आप अपने गोल को पहुंचने वाले होते हैं ना, यूनिवर्स आपसे परीक्षा लेती है। और ये वही है, आप बहुत जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। तभी तो शायद विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया हुआ है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है, और बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हुए हैं जो कि ये बता रहे हैं कि आप अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। लेकिन हाँ, उस मंजिल पे पहुंचने से जस्ट पहले आपके एग्जाम लिए जा रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान रखें। प्रॉस्पेरिटी स्लाइस अहेड का कार्ड है यहाँ पे, और बॉटम ऑफ द डेक है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो अपने अहंकार को, अभिमान को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि जब आप अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं तो एक सबसे पहले आपका अहंकार हावी होता है कि मैंने इतना कर लिया। भाई देखिए, आप कोई इंसान अगर शिखर पे पहुंचता है तो वो सिर्फ अकेला नहीं पहुंचता, बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स होती है, माता पिता के संस्कार होते हैं, उनके पीछे कितनी मेहनत होती है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स होती हैं, भाग्य का साथ होता है, दोस्तों की दुआएं होती, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन जब इंसान शिखर पे पहुंच जाता है तो वो क्या कहता है, जब कामयाब हो जाता है तो, कि नहीं ये मेरी मेहनत का फल है। मतलब वो क्या, उसने क्या किया, उसके अंदर एक अहंकार आ गया और उसने ये कह दिया कि सारा का सारा मेरी मेहनत है, ना मेरे माता पिता का कोई आशीर्वाद, ना मेरे दोस्तों की कोई ब्लेसिंग्स, ना दुआएं, ना जो है मेरे पीछे गुरुओं ने जो मेरी मेहनत की, मुझे सिखाया पढ़ाया, उसका कोई मतलब है, ना मेरे फैमिली ने जो सपोर्ट किया उसका कोई मतलब है, ना ईश्वर ने जो आशीर्वाद दिया उसका कोई अर्थ है, और ना ही जो है मेरे भाग्य ने जो साथ दिया उसका कोई अर्थ है। तो कुल मिला के सारी चीजों को वो इग्नोर करता है, हटा देता है एक अभिमान की वजह से, और ये चीज उसे उस शिखर से बहुत तेजी से नीचे गिराती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अभिमान भी आ सकता है आपको, इतनी सारी अच्छी चीजें आने के बाद। तो इससे भी आपको अपने अहंकार को, अपने अभिमान को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आभारी रहें, ईश्वर पर विश्वास रखें, अपने परिवारजन, अपने माता पिता, अपने ईश्वर के आभारी रहें, ये बहुत जरूरी है। विनम्रता बहुत अच्छी चीज होती है और उसे हमेशा साथ में रखना चाहिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग मार्च मंथ की। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, इससे आप लोगों को गाइडेंस मिली होगी। मैं मिलती हूँ इसी तरह की अन्य किसी रीडिंग में, तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते।